पढ़ते जरा हमने पवार परिवार की बात की आपके सामने। महाराष्ट्र में जो अगला क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो ठाणे कोंकण है। अभी हमने आपको बताया एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में जब महायुति ने बहुत खराब प्रदर्शन किया उसमें भी ठाणे कोंकण में अपनी ताकत जो है वो दिखाई थी। और ठाणे कोंकण मतलब ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये वो सारा कोस्टल बेल्ट है जहां पर ट्रेडिशनली शिवसेना अच्छी करती आई है। लेकिन ठाणे कोंकण में शिवसेना भी एकनाथ शिंदे वाली चली। यहां उद्धव ठाकरे को नंबर 2 पर रहना पड़ा। अगर आप दोनों शिवसेनाओं के बीच की भी बात करना चाहते हैं, मुंबई में जरूर उद्धव ठाकरे कुछ अच्छा कर पाए थे, लेकिन ठाणे कोंकण को अपने पास रखने में एकनाथ शिंदे कामयाब हुए और वो दोबारा ये परफॉर्मेंस रिपीट करना चाहेंगे, इसे बेहतर करना चाहेंगे। समीर जी, निश्चित रूप से ये शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन ये भी बात नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। एकनाथ शिंदे बिना भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत ज्यादा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे के बेटे जो लोकसभा चुनाव में कल्याण डोंबिवली से जीते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी भूमिका रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ स्ट्रांग होल्ड है। राष्ट्रीय सेवक संघ का भी बड़ा जमीनी स्तर पर यहाँ पर संगठन मजबूत है। फिर भी अब ठाणे से एकनाथ शिंदे आते, उनका गढ़ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली। अनडिवाइडेड शिवसेना 2019 में 56 सीटें जीती थी। आपको लगता है उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, किसी की भी शिवसेना उस नंबर के आसपास पहुंच सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता उसके पास पहुंचेगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर प्रदर्शन ठीक ठाक करेंगे। उनका भी एक ग्राउंड है यहाँ पर। लेकिन सिंधुदुर्ग वाला एरिया है जो वहाँ नारायण राणे का मजबूत गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो ज्यादा हिस्सा मुझे लग रहा है इसका जो जाएगा वो महायुति के पास जाए। एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी ठाणे कोंकण में। बिल्कुल, ठाणे कोंकण के अंदर। लेकिन पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे का सफाया होगा मैं ये भी नहीं कह सकता हूं। उद्धव ठाकरे भी वहां पर प्रदर्शन अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर हम बात करें सिंदूर की तो वहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ताकत लगेगी। रत्नागिरी में एकनाथ शिंदे की ताकत वहाँ पर ज़्यादा है, बीजेपी उनको वहाँ पर सपोर्टिव रोल में रहेगी। ठीक है। रायगढ़ जिले की बात करें तो वहाँ पर 7 सीटें आती है और 7 सीटों में से पेन की सीट ले लीजिए, पनवेल की सीट लीजिए, उरन की सीट लीजिए, तीनों सीटें बीजेपी के लिए श्योर सीटें हैं। उन सीटों पर वहां पर बीजेपी जीतती दिखाई देगी और वहां पर उनको सपोर्ट मिलेगा। ठाणे कोंकण आपको भी लगता है महायुति वहां पर बेहतर करेगी? बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी से। चलिए साहब, अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठाणे कोंकण के बाद महाराष्ट्र का अगला इलाका आपके सामने। अलग अलग हम लोग क्षेत्रों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकत अलग अलग नेता की है यहां पर। अब मराठवाड़ा की बात करते हैं। मराठवाड़ा मतलब मराठा आरक्षण की जमीन। मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन जहां से चला और मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई लोकसभा चुनाव के अंदर। यहां भी लेकिन कुछ सीटें जीतने में एकनाथ शिंदे जरूर कामयाब हुए थे और उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर दिखाया था। और मराठवाड़ा में शरद पवार ने जो भी पीछे राजनीति खेली है, जिसकी वजह से मनोज जरांगे पाटिल ने पहले ऐलान किया कि वो उम्मीदवार देंगे चुनाव में, फिर उनको वापस भी लिया, तो वो सारा जो गेम चला था उसका सम आपको आज इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। मराठवाड़ा में क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति लोकसभा से कुछ बेटर कर पाएगी? देवेंद्र, और इस बार जरूर ये उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो मराठा लगभग वहां पे 35% हैं, 35% के आसपास ही ओबीसी हैं, 15% मुस्लिम वोटर हैं। तो 35 मराठा जो कि ऑलरेडी आरक्षण आंदोलन के चलते बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ थे, 15% मुस्लिम, तो ये 50% का वोट जब एक तरफ चला जाता, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या थी। इस बार क्योंकि दलित उनके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो दलित नहीं जुड़ने के चलते 35% ओबीसी और दलित, ये दो दलितों ने इस बार ऐसा ही रिपोर्ट थी कि मराठाओं के खिलाफ वोट किया। यानी कि पिछली बार जो गठजोड़ हो गया था मराठा आंदोलन के चलते और दलित संविधान खत्म होने के नैरेटिव के चलते, इस बार वो उससे छिटका है और यहाँ पर 35% ओबीसी और दलित मिलके एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे का इम्तिहान भी होगा यहाँ पर निश्चित तौर पे। लेकिन इसमें फिर भी सबके बावजूद ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद महायुति को वहां पे बैकफुट पे रहना पड़े, वहां पे महाविकास अघाड़ी या एमबीए बेहतर कर सकती है। तो ये